हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग जो है ना संडे का है और अपलोड आज मैं कर रही हूँ। थोड़ा लेट हो गई हूँ लेकिन क्या करूँ, सॉरी। आपको पता है मेरे पास कामों की कमी नहीं है। तो सुबह सुबह का टाइम है, आशु का डांस क्लास का टाइम हो रहा था तो वो फ्रेश हो गई है ब्रश व्रश करके। तो मैं सोची कि पपाया रखा है तो वो काट देती हूँ। और ये पपीता हमने एक दिन पहले लेके आई थी सैटरडे को, बट बच्चे नहीं थे तो नहीं काटा था क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है फ्रूट्स। तो काट के रखने से फिर वो बेकार हो जाता है, तो फिर मैं सोची कि कल ही काटते हैं। तो आज थोड़ा सा ज़्यादा पक गया था लेकिन अच्छा लग रहा था। और ये पेड़ का पका हुआ पपीता था, ऐसा जिसने बेचा था ना वो बोल रहा था, लेकिन लग भी रहा था, खाने पे बहुत ज़्यादा मीठा था, टेस्टी था। उसके बाद थोड़ी देर कुछ घर का काम निपटाया और फिर चाय बनाने आ गई। चाय के बगैर तो दिन शुरू ही नहीं होता हमारा, पता नहीं क्यों आदत हो गया है। तो अब सुबह के टाइम पे तो चाय चाहिए होता है। और दूसरा काम मैंने और निकाल लिया, मलाई निकालने का। तो संडे स्पेशल में हो ही जाता है ये थोड़े थोड़े काम। उसके बाद आशु यहाँ पे डांस क्लास से आ गई थी और आज ना नाश्ता में कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा था। लगता है ना कभी कभी बिल्कुल आलस आता है, कभी सुबह बिल्कुल इच्छा नहीं होता है, या फिर शाम को कभी इच्छा नहीं होता है, या फिर कभी कभी सुबह बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है और लगता है कि कोई 10 आइटम भी बनवाए तो बना लूँ। तो आज ऐसा हो रहा था। और आलस इसलिए हो रहा था ना क्योंकि घर में ना ऐसी चीज़ें जमा हो गई थी जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। जैसे कि ये केला था, ये घर का केला है। जब हम लोग गए थे अभी छठ में तो घर में जो पका हुआ लगा था, आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो देखा होगा कि पेड़ में लगा हुआ था, वो पक रहा था। तो उसको पूरा केला एक साथ काटना होता है क्योंकि पेड़ पे गिलहरी ना रहने नहीं देते हैं। तो वो था, फिर पपीता था, फिर ब्रेड 1-2 दिन पहले का बचा हुआ था। तो इस तरह छोटा छोटा बहुत आइटम था। तो मन नहीं हो रहा था आज कुछ करने का, तो सोचे कि किचन में बहुत ज़्यादा काम नहीं है तो कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं। एक्स्ट्रा क्या, ये भी ज़रूरी काम था क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और कपड़े हमारे नहीं निकले थे। तो फिर और सारे कपड़े बेड में हैं, अलमारी में तो आने नहीं है गर्म कपड़े। तो वो सब मैं निकाल रही थी कि इनको निकाल के थोड़ा धूप हवा लगा दूँ, जब भी तो यूज करने लायक होंगे। तो ये बहुत बड़ा काम था क्योंकि दोनों बेड में अलग अलग रखे थे। बच्चों का दूसरे बेड में था, हमारा दूसरे बेड में था। तो इस तरह से जो पुराने सूटकेस होते हैं ना, बैग होते हैं, उसमें मैं भर के रख देती हूँ सारे फोल्ड करके अच्छे से, ताकि वो पूरे साल भर आराम से उसमें रहे। और सर्दियों के कपड़े का क्या है ना, बहुत हर साल 1-2 करके आदमी खरीद ही लेता है। तो ऐसे में जमा होते हो तो बहुत सारे जमा हो जाते हैं। कई बार तो हमें याद नहीं होता कि हमारे पास क्या है, बट हम लोग बड़े लोगों का ना कोई दिक्कत नहीं, खरीद लो आप चाहे जितने भी साल पहन लो। सबसे ज़्यादा परेशानी तो मुझे बच्चों के कपड़ों में आती है, और स्पेशली विंटर्स वाले कपड़े में। इसलिए क्योंकि विंटर्स में आप बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं ले सकते हो, इतना ही बड़े लोगे कि इस साल पहन लो अगले साल पहन ले। बस 2 साल पहनते हैं, उसमें भी 2-2 महीने के लिए पहनते हैं। तो सिर्फ 3 से 4 महीने कपड़े पहनते हैं और वो वेस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ही एकदम नए नए रह जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बैठ के वही छांटने में लग गई थी। आशुंशु के कपड़े जो छोटे हो गए थे उनको मैं अलग बैग में शिफ्ट करी थी, और जो पहनने लायक है वो अलग। और इस बार मैंने सोच लिया कि इन कपड़ों को किसी ज़रूरतमंद को तो मैं दे ही के रहूँगी, क्योंकि घर में बिल्कुल जगह नहीं है। यहाँ पे मैं अलमारी खोल के देख रही हूँ कि इन कपड़ों को मैं कहाँ लगाऊँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल 1 इंच भी कहीं जगह नहीं था। तो अब सोचूंगी, बाद में मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि लग गई है भूख। और ब्रेड रखा था तो मैंने बोला कि ब्रेड बटर सेक लो। अंशु को मैंने बोला था, उनके पापा बीच में आ गए थे इसलिए अंशु गुस्सा हो रहा था यहाँ पे। फिर मैंने उसको मनाया और मैंने इनको बोला आप साइड हट जाओ, जिसको मैंने बोला है वही काम करेगा। और अंशु यहाँ गुस्सा को बोला देखो 2 ब्रेड पापा ने सेका है, कितना गंदा सेका है। तो वो लगा था कि मैं फिर से इसको सेकूँगा, पापा को कुछ भी नहीं आता है। तो वो गुस्सा होते होते दोनों लग गए हैं, और यहाँ पे अंशु की उंगली में थोड़ी सी लग गई। उसके बाद फिर तो मुझे ही करना पड़ा। मैं बोली किसी के बस की बात नहीं है, चलो रहने दो, मैं ही कर देती हूँ। और यहाँ दोनों बाप बेटे का चल रहा है अपना कुछ, और सब कुछ मीठा मीठा था। तो फिर अंशु बोला मुझे नमकीन खाना है, नमकीन निकाल दो। तो बस यही सब आज हमारा नाश्ता हो जाएगा। और मैं सोची जल्दी लंच बना दूँगी। तो यहाँ पे फ्रूट्स थे और ये दिवाली के कुछ मिठाइयाँ भी रखी हुई थी, तो सब कुछ निकाला। और अंशु का फेवरेट है ये भाई आलू भुजिया। और यहाँ ये एक और फ्रूट लेके आ गई। ये इतने बड़े बड़े अमरूद आ रहे हैं ना, देखने में अच्छे लग रहे हैं बट खाने में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जो देसी वाले होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आज का हमारा स्पेशल नाश्ता यानी संडे स्पेशल नाश्ता तैयार है। जब आलस आए तो ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें निकाल के कर लेनी चाहिए, कभी कभी छुट्टी मनाना तो बनता ही है। और बहुत कुछ खाने का था, ऐसा नहीं था कि इससे हमारा होता नहीं, सबका पेट अच्छे से भर गया था। तो ब्रेड बटर भी हमने सेक लिया, अमरूद था, पपीता था, नमकीन था, मिठाई था, केला था, और ये सारी चीज़ें हम लोग खा लेते हैं और उसके बाद आगे का काम करते हैं। तो आज मैं सुबह सुबह नहा ली थी, उठते के साथ ही नहा ली थी।
और उसके बाद फिर सारे काम मैंने शुरू किया था। तो इस तरह करके आज का हमारा नाश्ता होता है। और उसके बाद संडे को होता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं निकाल भी लेती हूँ। इधर रेसिपी भी मेरा शूट हो रहा था, तो आज मैं बनाने जा रही थी मूली और मिर्च का अचार। इसकी रेसिपी चाहिए ना तो मेरे कुकिंग चैनल पे चले जाइएगा। अपलोड नहीं होगा तो शायद होने वाला होगा ऐसा, तो उसको मैंने साइड रख दिया है। और मैं एक साथ एक काम तो कभी करती ही नहीं। मेरा जब मैं काम करती हूँ ना तो मैं चारों तरफ का काम ख़त्म करती हूँ, चाहे वो कपड़े का काम हो, किचन का काम हो, घर का काम हो, बच्चों का काम हो, ताकि मैं एक साथ सारे कामों से फ्री हो सकूँ। उसके बाद मैं दूसरा काम सोच सकूँ, तो जो करने लायक होता है ना, जो खड़े वाला दौड़ने भागने वाला काम होता है। तो यहाँ पे मैं आ गई अब लंच बनाने के लिए। बीच में थोड़ा शूट किया, थोड़ा एडिट किया, वीडियो वगैरह पोस्ट किया, उसके बाद फिर लंच का टाइम हो गया। तो आज लंच में ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दाल चावल तो बिल्कुल खाने का मन नहीं हो रहा था। हमारे यहाँ भी नॉनवेज बिल्कुल बंद है, क्योंकि पहले नवरात्रि था, फिर दिवाली आ गया, फिर कार्तिक में नहीं खाना था क्योंकि छठ पूजा करना था। उसके बाद फिर हमारे यहाँ भी छुतका हो गया, यानी कि हमारे हस्बैंड की जो मौसी थी, हमारी मौसी सास, उनका डेथ हो गया है। तो अभी ऐसे ही कुछ नहीं बनेगा, तो इसलिए बिल्कुल बैन है हमारे यहाँ भी नॉनवेज। काफ़ी महीने हो गए हैं। तो वेज में ही कुछ अच्छा खाना था। आशु परेशान हो रही थी कि कुछ अच्छा बना दो, कुछ अच्छा बना दो। तो मैं सोची चलो आज वेज पुलाव टाइप का कुछ बना देते हैं, क्योंकि उसको अंडा बिरयानी खाना था, बहुत दिन से लगी थी। तो मैं सोची उसी फ्लेवर में थोड़ा सा देखने में लगे, बट अंडा वगैरह भी नहीं अभी बनेगा। तो मैं यहाँ आ गई थी वेज बिरयानी बनाने के लिए। तो इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर डाला है शॉर्ट वीडियो में। आपको मेरे इंस्टा, फेसबुक सब जगह मिल जाएगा, सारी रेसिपी, सारे वीडियोज़, और सभी जगह मैं एक ही नाम से हूँ, संगीताज कॉर्नर। फिर ये सिर्फ मेरा व्लॉगिंग चैनल है, इसलिए संगीताज लाइफ स्टाइल है। बाकी मेरे नाम से आप फेसबुक में, इंस्टा में या फिर यूट्यूब में सर्च करोगे तो संगीताज कॉर्नर से आप सर्च कर सकते हो, और सब जगह मेरा चैनल मिलेगा। सभी में अलग अलग कंटेंट आता है, तो आप चाहें तो वहाँ भी जाके मुझे देख सकते हैं। तो यहाँ पे शुरू कर दी थी मैं बिरयानी बनाने के लिए। बिल्कुल शॉर्टकट वाला रेसिपी बनाती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसको पुलाव बोलिए चाहे बिरयानी बोलिए। बिरयानी इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि इसमें जो बिरयानी वाला आइटम होते हैं, जैसे दही, पुदीना या फिर फ्राइड ऑनियन, ये सब चीज़ ऐड कर देती हूँ, घी, तो इससे ना बिल्कुल बिरयानी वाला फ्लेवर आता है। तो करना कुछ नहीं होता है, फटाफट बस प्याज लहसुन को, अदरक को भून लिया गरम मसाले के साथ, फिर सारी सब्जियों को भून के जो मसाले उसको ऐड करके, दही ऐड करके, नींबू साथ में डालते लास्ट में। और ये मेरे बगान में हो रहा था पुदीना और धनिया, लहसुन भी मैंने लगाया था। लगाने वाला वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, बहुत अच्छे हो रहे हैं अभी। और पुदीना मेरे यहाँ बस बिरयानी में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए मुझे पुदीना चाहिए होता है। नहीं तो गर्मियों में ज़्यादा पुदीना यूज होता है शरबत वगैरह बनाने के लिए, और सर्दियों में मेरे यहाँ बिरयानी बनाने के लिए तो चाहिए होता। तो मैंने गमले में ही लगा लिया था, क्योंकि इस मौसम में ना मार्केट में मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि गमले में लगा दो, और बहुत अच्छे से लग भी गया। यहाँ पर पूरे गमले में अच्छे से हो गया है। फिर वापस आ गई किचन में, सबको साफ़ कर लिया मैंने, धनिया पुदीना को, उसको धो के रख लेंगे। सब्जियों को भूनने के बाद ना मैं शॉर्टकट वाला रेसिपी भी दे ही देती हूँ। यहाँ पे बिरयानी का बनाना हो तो बहुत सिंपल है। सब्जियों को भूनने के बाद थोड़े खड़े गरम मसाले ज़रूर डालेंगे। उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं, धनिया, जीरा, लाल मिर्च और हल्दी, नमक, ये सबको ऐड किया। और उसके ऊपर से ऐड करेंगे बिरयानी मसाला, 2 चम्मच बिरयानी मसाला डाल के, और बस सब्जियों के साथ मसालों को 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। और फ्लेम को लो करके फिर 2-3 चम्मच इसमें दही डाल देंगे। दही के साथ भी सब्जियों को, मसालों को भूनेंगे, और उसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो चावल को मैं सबसे पहले धो के रख देती हूँ। बासमती चावल मैंने लिया है, और उसको धो के और रख देते हैं ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, तो जल्दी से हमारी बिरयानी तैयार हो जाए, पकने में ज़्यादा टाइम ना लगाए। बस चावल को ऐड करके हम 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भूनेंगे। फिर पानी डालेंगे। बिरयानी या पुलाव बनाने में ना कुकर में स्पेशली बनाओ तो सबको पानी का अंदाज़ नहीं रहता, पानी का कन्फ्यूजन रहता है कि कितना चावल में कितना पानी डालना है। तो सीधा सिंपल सा ये है जवाब इसका, जितना भी आप चावल ले रहे हो ना उसका आधा और पानी डालना है। यानी कि आप यदि 2 गिलास चावल लिए हो ना, तो 2 गिलास का आधा यानी 1 गिलास और पानी डालना है। 2 गिलास तो आपको डालना है, 2 गिलास चावल पे 2 गिलास पानी, और उसका आधा और यानी 3 गिलास पानी डालना है। 2 गिलास चावल में 3 गिलास पानी, सिंपल सा ये है। तो यहाँ पे देखिए धनिया पुदीना भी हमने डाल दिया है,
और अच्छे से सारी चीज़ें भुन गई है, बहुत अच्छी वाली खुशबू भी आ रही है। बिरयानी मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बहुत जो स्ट्रॉन्ग वाला फ्लेवर होता है ना वो मुझे पसंद नहीं है, लाइट फ्लेवर हमको पसंद आता है बिरयानी मसाला का, है ना, गरम मसालों का स्पेशली। तो मैं अपने अकॉर्डिंग डालती हूँ, आपको जो भी मसाले जितना पसंद हो ना उस हिसाब से आप ले सकते हैं। देखिए सब्ज़ी हमारी तैयार है। बस यहाँ पे मटर का कमी था, मटर नहीं था हमारे फ्रीज़र में। इस बार मटर जल्दी ख़त्म हो गया लास्ट ईयर वाला, वो इसलिए शिफ्टिंग के चक्कर में मटर थोड़ा ख़राब हो गया था। बाकी मैं रख लेती हूँ इतना कि अगले साल नया मटर आ जाता है, तब तक मेरा पुराना मटर नहीं ख़त्म होता है। बट अब नया मटर आ रहा है, अभी तक मैं घर पे नहीं लाई हूँ, थोड़ा अभी महंगा चल रहा है और ज़रूरत भी नहीं हो रहा है। जिस दिन ज़रूरत होगा उस दिन लेके आ जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। फिर यहाँ पे चावल ऐड करेंगे, 2 मिनट हाई फ्लेम पे भूनेंगे। पानी डालेंगे। तो 2 गिलास मैंने चावल लिया था 4 लोगों के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ खाते हैं, भरपूर खाते हैं, हमारे बच्चों को, हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह की चीज़ें। तो हम लोग 2 गिलास चावल लिए थे, जिसमें 3 गिलास पानी डालेंगे। ढक्कन बंद करेंगे, हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने देंगे और 1 सीटी आने के बाद फ्लेम को लो पे करेंगे। घड़ी देख के 2 मिनट के लिए हम गैस चालू रहने देंगे। 2 मिनट के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और उसके बाद जब पूरी तरह से कुकर ठंडा हो जाए तो कुकर का ढक्कन खोलेंगे। कुकर का ढक्कन खोलने के बाद भी आप कम से कम 10 मिनट के लिए उसको छोड़ दें, हल्का हल्का से उसको ठंडा होने दें, उसके बाद ही उसको सर्व करें। लेकिन मेरे पास इतना आज टाइम नहीं था, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, भूख सबको लग गई थी, क्योंकि सुबह सबने नाश्ता कम नहीं किया था, लेकिन ऐसा नाश्ता किया था जो जल्दी डाइजेस्ट हो गया था। तो फटाफट करेंगे। और सबसे लास्ट में नींबू ज़रूर डालेंगे। घी हमने पहले डाल दिया था, यदि घी पहले नहीं डाला ना तो इस स्टेज पे आप घी डाल दें 1 चम्मच और नींबू का रस डाल दें। इससे ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। नींबू से चावल खिले खिले रहते हैं, चिपचिपे नहीं बनते हैं। उसके बाद साइड में मेरा मलाई भी निकाल के रखा हुआ था, तो ये काम भी करना था। इधर मैंने पानी डाल दिया है और देखिए फ्लेम को बंद कर दिया। 1 सीटी लग गया था, 2 मिनट हो गया, फ्लेम को बंद कर दिया। उसको अपने आप ठंडा होने देंगे। तब तक हमारा फटाफट मक्खन भी निकल गया, यहाँ पे बटर मिल्क भी निकल गया है। तो इसका हम पनीर बना लेंगे, इसका हम घी बना लेंगे। और कुकर यहाँ पे ठंडा हो गया। तो ये हमारा वेज बिरयानी, वेज पुलाव, जो भी बोलें आप, वो बिल्कुल बन के तैयार है। और ये देखिए बड़ा ही खिला खिला चावल बना है। अभी मैंने तुरंत ढक्कन हटाया और तुरंत चला रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि स्टिकी है, पर बिल्कुल स्टिकी नहीं है। आप इसको 10 से 15 मिनट एज इट इज़ छोड़ दें, इस तरह से हल्का सा कलछल लगाते हैं और छोड़ दें, तो एक एक दाना इसका अलग अलग होके निकलता है। परफेक्ट पानी का रेशियो मैंने बताया, इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनती है। चाहे आप अंडा बिरयानी बना लो, चिकन बना लो, वेज बना लो, कोई भी बिरयानी बनाओ, पानी का मसालों का अनुपात बस ऐसे ही रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा तैयार है। रायता की कमी है क्योंकि दही नहीं थी, जो 2-3 चम्मच दही था मैंने बिरयानी में डाल दिया है, ठीक है। और ये हमारा तैयार है आज का लंच। और सबके मुंह में आ रहा था पानी, आशुंशु से वेट नहीं हो रहा था, तो गर्मा गर्म ही हमने सर्व कर लिया। हमने पेट में जाके ही ठंडा होगा, चलो खाना शुरू करो। तो यहाँ पे सब हम लोग खाएंगे और खाने के बाद फिर आगे का प्लान करते हैं कि क्या कैसे करना है, क्योंकि आशुंशु का मंडे से टेस्ट तो उनका सैटरडे से ही स्टार्ट हो गया था, टेस्ट कंटिन्यू है। तो कहीं बाहर बहुत दूर जाने का प्लान नहीं कर सकते हैं। फिर प्लानिंग हो गया हमारा मार्केट जाने का। तो शादियों का सीज़न चालू है, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, तो फिर चले गए हम लोग मार्केट लगभग 4:30-5 बजे के करीब। और आजकल बहुत जल्दी शाम हो जाता है, अंधेरा यहाँ ना 4:30 से 5 बजे तक का ही हो जाता है। तो बिल्कुल वीकडेज में ना मंडे टू फ्राइडे हमारे पास बिल्कुल ना समय होता है ना मन होता है कहीं जाने का। तो घर से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जो भी काम होता है ना, यही 2 दिन में होता है और घर से निकलना हो ही जाता है। छोटे बड़े बहुत सारे काम घर के जमा हो जाते हैं इन 2 दिनों के लिए। तो यहाँ पे आ गए थे कुछ चीज़ें देखने के लिए, तो वो देख लेते हैं, यदि मिल जाता है तो ले लेते हैं और फिर घर को निकलते हैं। लेकिन उससे पहले आशुंशु कहीं भी जाए, ये दोनों साथ में रहते हैं ना तो खूब इंजॉय करते हैं। और इनका जो खेलने का टाइम होता है ना शाम के टाइम का, तो वो कहीं भी रहते हैं तो वो खेल लेते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रायल रूम में इनकी मस्ती चल रही थी। फिर हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, तो शायद यहाँ से हमने कुछ नहीं लिया था। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर जो भी चीज़ें हमें लेनी थी फिर बाकी जगह से लेके। और भूख तो लगनी है मार्केटिंग के बाद, और संडे को तो बनता है ना कि बाहर थोड़ा सा कुछ खा लें। फिर इतना थकने के बाद घर जाके बनाने का इच्छा नहीं होता। और दिन भर में बहुत सारी चीज़ें बना लिए थे, काम बहुत ज़्यादा कर लिए थे, तो लग रहा था कि कुछ खा लेते हैं। और आशुंशु चाउमीन बहुत दिन से बाहर का बोल रहे थे, नूडल्स। तो फिर आ गए थे हम लोग यहाँ रांची के MG रोड में पंजाब स्वीट्स में, वहाँ पे हम लोगों ने खाया और फिर यहाँ से हम लोग घर चले गए। तो लगभग रात के 8 बज गए थे घर जाते जाते। तो आज का व्लॉग ऐसा ही था फ्रेंड्स। तो इस तरह के व्लॉग यदि आपको अच्छे लगेंगे ना तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो मैं आगे भी लेके आऊँगी। और आज का ब्लॉग कैसा लगा वो भी बताइएगा, और किस तरह के वीडियो चाहते हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।